13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अगर इस सूरत हाल को हम अपने काबू में ना कर सके आयतुलन, तो सरदारी का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो सुल्तान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पहले वो दस्तावेज हासिल करना, फिर मार देना दोनों को। अगर तुम्हारी नजर में मैंने कोई गलत फैसला कर दिया तब भी क्या तुम मेरे साथ खड़े होगे? आपके लिए जान भी कुर्बान है भाई। अगर अर्तुरुल से जान छुट गई तो सादतीन कौपे के इताब से बच जाएंगे हम। आपको इस काम के लिए गुंदोकतू को कायल करना होगा। सौदेबाजी मुझे बहुत पसंद है आयतुलन। गुमुश्तगिन सरदार आए हैं, खेमे के बाहर मौजूद हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सरदार गुंदोकतू, मैं जानता हूं आप बहुत बहादुर इंसान हैं। सबसे बढ़कर यह कि आप एक खरे और उसूल पसंद रहनुमा हैं। दूरअंदेश बने ताकि हमारे कबाइल आपस में मुत्तहिद रह सके, और उसके लिए जरूरी है कि अर्तुरुल को फौरन हमारे हवाले कर दें। गुमुश्तगिन भाई, आप हम में एक अजीम और काबिल रहनुमा है जो हर तरह के आदाब और
सियासत के उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमें आपकी सलाहियतों पर पूरा एतमाद है, लेकिन अपने भाई को आपके हवाले नहीं कर सकता मैं। अर्तुरुल जब तक अपनी वालिदा के खेमे में मौजूद रहेगा, ना ही मेरे जंगजुओं को और ना ही इन लोगों को इंसाफ की फरहमी का यकीन हो सकेगा। आप तो बहुत उसूल पसंद आदमी हैं गुंदोक्तू साहब। आपको समझना होगा, मैं भी आपकी तरह इस मामले को इंसाफ के तकाजों के मुताबिक हल करना चाहता हूं, लेकिन अर्तुरुल जब तक हमारी तहवील में नहीं आ जाता, सिपाहियों का गम और गुस्सा बढ़ता ही चला जाएगा, जो हम में से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं। मेरा भाई अर्तुरुल अपनी मर्जी से इस कबीले में वापस आया है ताकि इंसाफ के मुताबिक उसका फैसला हो सके। इसलिए उसे उस वक्त तक अपनी वालिदा के साथ खेमे में रहने दें। वो कभी वापस नहीं आता अगर उसकी नीयत में खोट होता। अर्तुरुल जब तक इस खेमे के अंदर मौजूद है, अपने सिपाहियों को नहीं रोक सकता मैं। बहुत गुस्से में है ये। अर्तुरुल की खेमे में मौजूदगी के बावजूद भी आप इनके इश्तिहाल को नहीं रोक पा रहे, तो उसको तहवील में लेने के बाद उसके साथ क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये सब ना बताएं आप। जरा देखें इनकी तरफ। इंतकाम की आग में जल रहे हैं ये लोग। मैं अपने बड़ों तक ये बात पहुंचा देता हूं। आप जानते हैं कि यह मुकदमा सिर्फ दो कबाइल के दरमियान में नहीं रहा, बल्कि सल्जुक दारुल खिलाफा भी इसमें शामिल है। सुल्तान अलाउद्दीन को अगर इस मुकदमे की खबर होती तो वो फौरी तौर पर यहां आकर अर्तुरुल से बजाते खुद मिलते। सब जानते हैं कि वो उसकी कितनी कदर करते हैं और हमेशा उसकी फतूहात का दम भरते हैं। आप भी जानते हैं ये बात। इस वक्त हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। सुल्तान अलाउद्दीन तक जिस मामले की कोई खबर ही ना पहुंची हो, वो मामला सल्जूक दारुल खिलाफे से कोई ताल्लुक नहीं रखता। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बड़ों से मशवरा कर लें। मुझे उम्मीद है कि बाहमी मुशावरत से मामले का बेहतर हल निकल आएगा। लेकिन याद रहे कि अगर बदनीयती पर मबनी कोई गलत फैसला किया गया तो मेरे भाई अर्तुरुल को कोई नहीं ले जा सकता उस खेमे से। सुलेमान शाह की अमानत है वो मेरे पास। जिरगे से पहले इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा मैं। मुझे आपसे बस यही कुछ कहना था। सिपाहियों, दुदुर्गा के बहादुर जंगजुओं, सरदार कोरकुत हमारे दुखों और गमों को मजीद बढ़ाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हर कोई जिरगे के इंसाफ पे यकीन रखे और जिरगे में होने वाले फैसले की इताअत की जाए खुलूसे दिल से। किसी भी फैसले के आने के बाद मजीद खून नहीं बहना चाहिए। तलवारों को न्याम में रखना है और अपने जज्बात पे काबू पाना है। अब जिस किसी ने भी हुक्म अदूली की, वो जान लेके इबरत का निशान बन जाएगा। उसका सर काई कबीले के सामने और उसका धड़ कोरकुत सरदार के खेमे के आगे लटका दूंगा।
मुश्तकिन क्या चाहता है भाई? तुम्हारी गिरफ्तारी। मैं दे देता हूं गिरफ्तारी। 2 दुर्गा वालों को भी कुछ सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ इक़दाम करने होंगे। हमारे भी बहुत से सिपाही या तो शहीद हो गए हैं या गद्दार हो चुके हैं। हमारे बचे हुए जंगजुओं को बहुत मुस्तैद रहना होगा। खुशामदीद कारवे। बहुत शुक्रिया गुमुश्तकिन। कैसे आना हुआ? सादतीन को बेकार तरुल की मौत की तस्दीक करना चाहते थे, इसलिए मुझे यहाँ भेजा है। अंदर चलते हैं। मुश्किलात कम नहीं हुई। आप दोनों भाई इस मसले को हल करने के लिए कोशिश आए। मैं आपको बस ये बताना चाहती थी, जितना खतरा बाहर से है उतना ही खतरा अंदरूनी खलफिशार से भी है। गद्दार तो मर चुका। गद्दार तो मरते ही हैं, लेकिन अदावत हमेशा जिंदा रहती है हमारे अंदर। अल्लाह ने जहां ओस को बहादुरी और खूबसूरती से सरशार किया है, वहीं उसने हमारे अंदर अदावतें भी रखी ताकि हम उन्हें जान सके और उनसे मोहतात रहें। वालिदा को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार मामू नहीं है। आपको वो खंजर बेशक मामू के हाथ ही ने मारा था, लेकिन इस सब के पीछे असल हाथ उस औरत का है जो मामू के खेमे में अदावतों का जाल बुन रही है। किसकी बात कर रही है? आयतुलन। तुतकिन को आपके खिलाफ और गोगचे को मेरे खिलाफ कर दिया है उसने। तुतकिन की गोगचे से मोहब्बत को, गोगचे की आपके लिए चाहत को भी इस्तेमाल कर रही है वो आपके खिलाफ। आप समझते थे मुझे नहीं मालूम? सब खबर है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हलीमा सुल्तान को भी, गुंदोगतू भी जानते हैं इस बारे में, और वालिदा भी। सब जानते हैं मगर कुछ नहीं कहते। मैं भी जानता हूं इस बारे में, मगर उसका मकसद नहीं जान पाया अब तक। बहुत जरूरी है आपके लिए पता लगाना भाई। मोहतात रहे उसके भाई गुमुश्तकीन से और उस गुमुश्तकीन की बेटी गौंचा गुल से भी। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके पीछे भी आयतुलन का हाथ होगा। भाई और आपके दरमियान जो गलतफहमियां हैं उसकी वजह भी वही है। उन्हें अब मुझसे कोई उम्मीद नहीं रही। कौन जानता है, शायद उन्हें कोई दूसरी औरत पसंद आ गई हो। उन्हें बहुत ख्वाहिश है औलाद की। अब उन पर मेरा हक नहीं जचता। मैं सहरा की तरह बंजर हूं, जरूरत नहीं रही उन्हें मेरी। भाभी,
इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बच्चों की किलकारियां कबीले में खुशियां बिखेर देंगी। आप परेशान मत हो, तेली तमीर आपकी अमानत की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करेंगे। बहुत जल्द वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। देखो बेटी, चाहे अल अजीज का महल हो या फिर सलीबियों का किला, तुम जानती हो कि अर्तुगरुल ने हमेशा अल्लाह की मदद से हर महाज पर फतह हासिल की है, और इंशाअल्लाह तुम देखना वो अब भी सुरखरू होगा। इत्मीनान रखो बेटी। मुझे अर्तुगरुल ने सिखाया है कि सामने खड़े दुश्मन से कभी खौफजदा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अंदरूनी साजिशों से खौफजदा हूं। जिस कबीले में हम खुद को महफूज समझते हैं, अगर वहीं के लोग दुश्मन से जा मिले, अल्लाह हमें हर शर से बचाए। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा उन शैतानों से जो तेरी मखलूक के दरमियान बदगुमानियां फैलाते हैं। चलना चाहिए, जिम्मेदारी बड़ी है हमारी। ठीक है बेटा, चलते हैं। दरअसल बात सिर्फ यह है कि हमें जिरगे के फैसले तक इंतजार करना होगा। जिसकी हमें तवक्को है, अगर वो मौजज़ा हो गया तो ठीक हो जाएगा सब। अगर ना हुआ तो भाई पर अगर हमला कर दिया उन्होंने? हम लोग किसी कबीले के सरदार या मेरे भाई अर्तुगरुल के गुलाम नहीं हैं। हम इंसाफ का साथ देंगे। अगर हमने अदलो इंसाफ के लिए लड़ना और उसका साथ देना छोड़ दिया, तो उस दिन के बाद से हमारे लिए लड़ने की कोई जायज वजह बाकी नहीं रहेगी। ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म। गुंदोगदू साहब, कुछ बात करनी थी आपसे, अगर आपकी इजाजत है। जी फरमाइए गुंजे गुल खातून। अल्लाह रहम करे तुम पे। बहुत शुक्रिया आपका। तुम ये लेके जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी ठीक है। शुरुआत से ही मैंने अर्तुगरुल भाई को बेकसूर समझा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ। लेकिन एक बात आपके इल्म में होना जरूरी है। क्या बात है? अपने ओहदे की वजह से कहते नहीं, लेकिन बाबा भी यही समझते हैं। अब आपकी और आपके भाई की जिम्मेदारी है कि कोई एक ऐसा रास्ता इख्तियार करे जिससे दोनों कबीलों में मजीद खून ना बहे। अब ये इतना आसान नहीं रहा, इसीलिए अब मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आप कहना क्या चाहती हैं? सादुद्दीन कोपेक, अर्तुगरुल भाई के मुकदमे के लिए उसने अपने वजीर काराबे को खास तौर पर यहाँ भेजा है। किसी सांप से भी ज्यादा जहरीला है वो आदमी, जिसका मतलब है कि इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। बाबा को अपने और कोपेक के बीच पिसने से बचा लीजिए। बराए करम अपनी और मेरे बाबा की मुश्किलात को और ना बढ़ाएं, क्योंकि वो हर सूरत बदला लेकर रहेंगे वजीर आर्तोकोश और उनके सिपाहियों की शहादत का। इसका मतलब अर्तुगरुल भाई को जान से मार दिया जाएगा।
बाबा की मदद करनी चाहिए ताकि यकीनी बनाई जा सके इंसाफ की फरहमी। जी ठीक है। दुमरुल, जल्दी किस बात की है? हम सब अर्तुरुल की मौत के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन कल ही क्यों? कल तक बहुत देर हो जाएगी। किस लिए? तुम्हारे पास इस उजलत की कोई माकूल वजह होनी चाहिए। तुम नहीं जानते कि उसके जंगजू कितने वफादार हैं? उसके एक हुक्म पर दो दुर्गा के सिपाहियों पर हमलावर होने के लिए तैयार हो जाएंगे वो फौरन, हत्ता के कोनिया पर भी। यही माकूल वजह है। जो शख्स भी इन पहाड़ों पर सादतीन कोपेक से ज्यादा ताकतवर होगा उसका खात्मा हो जाएगा। हर एक का यही अंजाम होगा, हत्ता के तुम्हारा भी। सरदार कुंदोकतू आपसे मिलना चाहते हैं। यानी मेरा यहां आना सूतमंद साबित हुआ। बुलाओ उन्हें। अर्तुरुल गिरफ्तारी देने पर राजी है। मुस्तकिन भाई, आप दो दुर्गा के सिपाहियों को नीचे वादी की तरफ जाने का हुक्म देंगे और मैं अपने सिपाहियों को नीचे दरिया की तरफ ले जाऊंगा। सिर्फ मुहाफिज जंगजू ही कबीले के अंदर मौजूद रहेंगे। उन पर दोनों अताकों के लोगों की, सरदारों की और साथ ही कैद खाने की हिफाजत की जिम्मेदारी होगी। अर्तुरुल से ज्यादा अक्लमंद समझता था मैं तुम्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमें आकर बताओ कि क्या करना है? अर्तुरुल को सादतीन कोपेक की अदालत में पेश करने के इक़दामात हैं ये। अगर आपको हमारी नीयत पे शक है और हमारी मदद आपको बिल्कुल दरकार नहीं, तो मजीद सिपाही लाने चाहिए थे अपने साथ। कैद खाने की हिफाजत पर कौन मामूर होगा? दोनों कबाइल के जंगजू हिफाजत पर मामूर होंगे। खेमे के चारों अतराफ काई कबीले के जंगजू और उनके आगे दो दुर्गा के जंगजू होंगे। कोई भी मेरी या अर्तुरुल की इजाजत के बगैर अंदर नहीं जा सकता, बिल्कुल भी। लेकिन अगर फिर भी किसी ने अंदर जाने की कोशिश की तो इस पर किसी किस्म का रहम नहीं किया जाएगा। ठीक है। सुबह नमाज फज्र के बाद कोरकुत सरदार के खेमे में अदालत लगाई जाएगी। कमांडर काराबे सादतीन कोपेक और शहीद सिपाहियों की जानिब से वकील की जिम्मेदारी निभाएंगे। हम बहुत कदर करते हैं अपनी रियासत की और उसके कवानीन का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन सादतीन कोपेक हमारे लिए काबिल एतबार है या नहीं, ये कल जिरगे में वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह हमें इंसाफ करने की तौफीक अता करे हमेशा। आमीन आमीन। उम्मीद भी यही है। कल मुश्किल खत्म हो जाएगी।
दोनों कबाइल के जंगजू कैद खाने की हिफाजत पे मामूर होंगे। मेरी या तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई भी अंदर दाखिल नहीं होगा, और अगर दाखिल हुआ तो उसी वक्त मार दिया जाएगा। ठीक है भाई। वालिदा और कबीले की हिफाजत आपके जिम्मे है भाई। वालिदा से वादा किया था कि सुंगुर तकीन भाई को मैं वापस लेकर आऊंगा। ये कैसे मुमकिन है? आप तक खबर पहुंच जाएगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो उन्हें कबीले वापस ले आइएगा। वो बहुत सालों से दुश्मनों के दरमियान रहकर रियासत की खिदमत कर रहे हैं भाई। अर्तुगरुल भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? वक्त आ गया है भाभी। लेकिन भाई, वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे आपको। जब तक मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह के सुपुर्द। बचा ले उन्हें, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी बात गौर से सुनो। अर्तुगरुल भाई अपनी बेगुनाही साबित करने इस कबीले में अपनी मर्जी से वापस आए हैं, और अब अपनी मर्जी से कैद खाने जा रहे हैं ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। अब अगर किसी ने अपनी हद से तजावुज किया तो वो मेरी तलवार से मारा जाएगा। चलो बिस्मिल्लाह। हलीमा सुल्तान और तेरी दमेर यहीं से गुजरे हैं और ये रास्ता कारवान सराय की तरफ जाता है। वो लोग शायद वहीं कयाम करें। मेरे पीछे आओ। अर्तुगरुल भाई,
हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम आपके साथ हैं, हम आपके शाना बशाना खड़े हुए हैं। हम आपके साथ हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमारी जानें आप पर कुर्बान है। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अब्दुल भाई जिंदाबाद, अब्दुल भाई जिंदाबाद, अब्दुल भाई जिंदाबाद। तुझे क्या किया? हमारा सरदार अब्दुल बेगुनाह है। हमारा सरदार बहाया, कुर्बानियां दी, मगर इस कातिल को देखो कितने फख्र से चल रहा है ये। अरे कातिल, शर्म नहीं आती तुझे? कातिल, हमने तुम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हर जंग में हमने तुम्हारा साथ दिया, और तुमने हमें क्या दिया? भाई को मार डाला मेरे। एक बदनुमा दाग हो तुम कातिल। कुनर, खुद को काबू में रखो। अर्तुगरुल का फैसला जिरगा करेगा, तुम नहीं। वहां भी इंसाफ नहीं मिलेगा। हम सब जानते हैं कि जिरगे में इंसाफ कभी भी नहीं मिलता। अगर इसी तरह बकवास करोगे तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। सिपाहियों, जाओ ले जाओ उसे। अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद, 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 अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद। मेरे भाई, अगर वालिदा को कुछ हुआ तो कहर बन के टूट पड़ूंगा तो दुर्गा कबीले पर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा भाई। इंशाल्लाह तू तक इन जल्द वापस आएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपके साथ है अर्तुगरुल भाई। मुझे इस मुसीबत से बचा मेरे रब। मदद फरमा, वालिदा को जिंदगी दे और तू तक इनको वापस खैरियत से कबीले पहुंचा। सरदार, कारा भी आया है, आपसे मिलना चाहता है। आने दो। आखिर हम फिर मिल गए अर्तुगरुल। तुम? मैं चाहता हूं कि तुम हकीकत को समझो और हमारा साथ दो। सादतीन को बेग ने नेक ख्वाहिशात भेजी हैं और तुम्हारी खिदमत का भी एतराफ करते हैं, लेकिन क्या? उनका हुक्म है कि वजीर आर्तुकुश और उनके सिपाहियों के बदले हर सूरत अर्तुगरुल का सर लेकर मेरे महल पहुंचो ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। अगर गद्दार ऐसे ही सादतीन कोपेक के महल से नोयान की आमाजगा पहुंच सकते हैं और वहां से मामू के कबीले में, और वो भी बिना किसी खौफ के, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तलवारें अपनी नियामों में कभी जंग आलूद नहीं रहेंगी। गद्दार,
अपने चरवाहे होने का सबूत आखिर दे ही दिया तुमने। गद्दार। याद रखना, ये सब कुछ हमारी रियासत की बेहतरी के लिए है अर्तुरुल। वैसे भी तुम अपने माजूर हाथ के साथ क्या कर लोगे? हाँ, कहीं तुम ये तो नहीं समझते तुम्हारा सर सलामत रहेगा कल जिरगे के बाद? तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। किसकी मौत कितनी करीब है कल मालूम हो जाएगा अर्तुरुल। इंतजार करो कल का। अर्तुरुल बेगुनाह साबित हो जाए, ये हम सबकी ख्वाहिश है गोकचे। सरदार कोरकुत इतने दुखी होने के बावजूद भी उसकी बेगुनाही के लिए मुस्तकिल दुआ कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा दुख है गोकचे, और तुम्हारा ये जान लेना जरूरी है। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। लेकिन खुद को इसका कसूरवार मत ठहराओ तुम। मेरी वालिदा, मेरे बहन भाई सबने साथ छोड़ दिया मेरा। तू तकीन साहब को अर्तुरुल की खबर देने पर मुझे निकाल दिया। बहुत बुरा सलूक किया। इस दुनिया में मेरा आप लोगों के अलावा कोई नहीं रहा। दुनिया एक नए निजाम की जानिब बढ़ रही है को मुस्तकिन। गौर से सुनो मेरी बात। काफिरों के खिलाफ जिहाद में और रियासत के लिए सिपा सलार के ओहदे पर फायज होना चाहते हो, बाज़ंतीन की सरहदें जिहाद के फरोग के लिए बेताब हैं। हम एहतराम करते हैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का। हमारा दीन और उसूल हमसे यही चाहते हैं कराबे। लेकिन अनकरीब ऐसा वक्त भी आने वाला है जब ख्वाहिशात की तकमील के लिए तुम्हें शैतान से भी सौदा करना पड़ेगा। शैतान कौन?
उस सरदार के लिए जो अजीम सल्तनत में मौजूद है। कौन है वो? शैतानों का शहंशाह, शैतानों का शहंशाह, शैतानी दुनिया के एरलिक खान और उसकी औलाद के लिए एरलिक खान, एरलिक खान, एरलिक खान, एरलिक खान, मुंशी और मुस्लिम की ताज़ीम के लिए आज काम और कारा काम। दुनिया उनसे खौफज़दा है। खौफ! मुंशी मुस्लिम, मुंशी मुस्लिम, मुंशी मुस्लिम, मुंशी मुस्लिम। चंगेज खान और उसकी औलाद के लिए मौत के साथ रक्स करने वाले मेरे तमाम बहादुर जंगजू कई कबीले के लिए डरावना ख्वाब है। उनकी मौत बनकर टूट पड़ो उन पर। मुंशी और मुस्लिम की ताज़ीम की खातिर, टेंगरी उलझन की ताज़ीम की खातिर, टेंगरी उलझन की ताज़ीम के लिए, मुंशी और मुस्लिम की ताज़ीम की खातिर, टेंगरी उलझन की ताज़ीम की खातिर, मुंशी मुस्लिम की ताज़ीम के लिए, टेंगरी उलझन की ताज़ीम के लिए, मुंशी और मुस्लिम की ताज़ीम की खातिर, टेंगरी उलझन की खातिर, मुंशी मुस्लिम की ताज़ीम के लिए, टेंगरी उलझन की ताज़ीम के लिए, मुंशी मुस्लिम की ताज़ीम के लिए। सादतीन कोपेक का यह आखिरी फैसला है। मौत लाजमी है उसकी। इसकी हालत बिगड़ रही है। या अल्लाह! मैं चाहता हूं मेरी औलाद भले भूले। इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत से निकाह करना है।